Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is purification of colloids. Purification of colloids का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सकें। मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर विच इज़ प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। इसका कंटेंट्स ये हैं कि आज हम प्योरीफिकेशन के सारे फेनोमेना पढ़ेंगे कोलॉइड्स के। तो इसमें आते हैं ये चार टाइप्स की इसकी प्योरीफिकेशन होती है। सबसे पहले होती है डायलिसिस, फिर है इलेक्ट्रोडायलिसिस, फिर है अल्ट्राफिल्ट्रेशन और फिर है इलेक्ट्रोडिकांटेशन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में कि प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स होती क्या है। द प्रोसेस यूज फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू अ रिक्विसाइड मिनिमम इज नोन एज प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मेथड्स। ये प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड असल में एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोलॉइड से जो है कोलॉइडल सोल्यूशन से जो है वो हम या किसी भी सोल्यूशन से हम जो है इम्प्योरिटीज़ को इतना मिनिमम करते हैं कि जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड कहते हैं और जो है वो ये कैरिड आउट होता है 4 मेथड्स है जिसमें डायलिसिस आता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस आता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और इलेक्ट्रोडिकांटेशन आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है मेथड है वो क्या है, डायलिसिस। डायलिसिस पढ़ते हैं। The process in which the ions are removed from the solution by the phenomena of diffusion through a permeable membrane is known as dialysis. अच्छा, ये डायलिसिस भी एक प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो आयंस होते हैं, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं सॉल्यूशन से डिफ्यूजन के फेनोमेना से। डिफ्यूजन का फेनोमेना जहाँ तक आपको याद हो तो डिफ्यूजन के फेनोमेना में क्या होता था कि जो भी आयंस और मॉलिक्यूल्स थे वो मूव करते थे हायर कंसनट्रेशन से टू दी लोअर कंसनट्रेशन में, कंसनट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूशन के। ठीक है, और ये रैंडम मूवमेंट होती है। ठीक है, ये कोई फोर्सफुली मूवमेंट नहीं होती इस। ठीक है, इस ये डिफ्यूजन का फेनोमेना था तो मतलब आयंस और जो मॉलिक्यूल है वो खुद ही जो है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूव हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इम्प्योरिटीज़ या रिमूव आयंस को रिमूव कर देते थे सॉल्यूशन में से। और ये कैसे और किसके ज़रिए गुजरते थे, ये परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी वो मेम्ब्रेन जो कि मतलब किसी कोई रुकावट ना हो उसमें। ठीक है, तो उस मेम्ब्रेन से गुजरते थे। ठीक है, यानी कि दो सॉल्यूशन होते थे। हमने अपने जो है पिछले ईयर्स में क्या पढ़ा हुआ है कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या था, रिकॉल करेंगे डिफ्यूजन के प्रोसेस को कि एक मेम्ब्रेन मतलब एक साइड पे जो है वो हायर कंसनट्रेशन ऑफ दी आयंस मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन होता था और एक बीच में जो है ना परमेबल मेम्ब्रेन होती थी और उसके दूसरे साइड पे क्या होता था, कोई भी जो है ना वाटर ज़्यादातर यूज़ होता था और या फिर जो है वो बिल्कुल लो कंसनट्रेशन का जो है ना सॉल्यूशन यूज़ होता था। तो उससे क्या होता था कि रैंडम मूवमेंट होता है, यानी खुद ही आयन जो मॉलिक्यूल्स थे वो परमेबल मेम्ब्रेन से दूसरे सॉल्यूशन में मूव करते थे और जब तक ये मूवमेंट जारी रहती थी जब तक कि एक बैलेंस जो है ना वो अचीव ना हो जाए, यानी दोनों तरफ इक्वल कंसनट्रेशन ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यही प्रोसेस हम डायलिसिस में भी यूज़ करेंगे सेम। इन दिस प्रोसेस अ सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स फिल्ड इन अ परमेबल मेम्ब्रेन बैग एंड डिप्ड इन द वाटर। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा, जो सॉल्यूशन है ना वो किस में फिल्ड होगा, क्या कहते हैं एक परमीबल मेम्ब्रेन बैग के अंदर। ठीक है, तो उससे और ना उस बैग को वाटर में फिल कर वो उस बैग को कहाँ रखा जाएगा, वाटर के अंदर। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन के जो जितने भी आयंस मॉलिक्यूल्स हैं ना वो खुद ही जो है वो बाहर रिमूव होते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से प्योरीफिकेशन हो जाएगी उस सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन की। द आयन फ्रॉम द सोल्यूशन डिफ्यूज थ्रू द परमीबल मेम्ब्रेन। अच्छा, जो आयन्स होते हैं ना सोल्यूशन के वो डिफ्यूज हो जाएंगे खुद ही परमीबल मेम्ब्रेन से वाटर में। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आउटसाइड द मेम्ब्रेन इज न्यूट्रलाइज। अब मैंने जैसे बताया कि ये मूवमेंट कब तक जारी रखी जाएगी कि वाटर, अच्छा वाटर ये नहीं कि वाटर भी अंदर नहीं जा रहा, वाटर भी अंदर अंदर जाएगा लेकिन उसकी जो फ्लो होगा वो बहुत स्लो होगा। ठीक है, और ये जो आयन और मॉलिक्यूल्स है ना उनके ज़्यादा फ्लो होगा, उनका फ्लो जब तक रहेगा जब तक कि दोनों तरफ की जो कंसनट्रेशंस हैं वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज प्योरीफाइड बाय यूजिंग दिस मेथड। जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है ना वो इसी मेथड के ज़रिए जो है वो प्योरीफाई किया जाता है, इसी मेथड के ज़रिए हम प्योरीफाई करते हैं डायलिसिस के। ठीक है, इस तरीके से प्योरीफिकेशन होती है किसी भी कोलॉइडल सोल्यूशन की।
और जहाँ तक आपको याद हो कि डायलिसिस इस यही प्रोसेस होता है डायलिसिस का, जो कि हम किडनी के लिए भी यूज़ करते हैं। किडनी का जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिनको किडनी का मसला होता है, उनके लिए जिन लोगों को डायलिसिस बताया गया होता है, तो उनका भी यही सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, उसमें बस ये होता है कि उसको हम डायलिसिस बैग कहते हैं। ठीक है, वो परमेबल मेम्ब्रेन का ही बैग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है पूरा प्रोसेस। इसमें बताया हुआ है कि ये डायलिसिंग मेम्ब्रेन का जो बैग है, इसमें सॉल्यूशन फिल्ड है, आयन मॉलिक्यूल्स, ये जो डॉट और सर्कल्स दिखाए गए हैं ये आयन मॉलिक्यूल हैं। टैंक है जिसमें जो है वो वाटर फिल्ड टैंक है, और जो है ये जो है मूव हो रहा है, क्या कहते हैं, मूव हो रहा है। वाटर एक तरफ से दे रहे हैं, दूसरी तरफ से जो है वो निकल रहा है। यानी जितने भी ये डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है, सेम ये वही है कि जिन्हें एक तरफ से हम वाटर दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से जब वो डिफ्यूज़ होते हैं सॉल्यूशन के जो वाटर में, तो वो वाटर पानी जो है वो निकल जाता है। इसी तरीके से नया पानी आता है, इस तरीके से जो है ना निकल जाता है। अगर हम एक टैंक में भर के रखते रहेंगे तो फिर तो वो तो क्या होगा कि बिल्कुल ही जो है कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी और प्योरीफिकेशन नहीं हो पाएगी। लेकिन हमें क्या करना होता है, किडनी में प्योरीफिकेशन करनी होती है। तो प्योरीफिकेशन कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि जब हम वाटर को देते जाएंगे, ताकि जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है, वो वाटर वाले जो सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो लोअर कंसंट्रेशन में ही रहे, और सोल्यूशन जो है हमारा जो है डायलिसिंग मेम्ब्रेन में है वो हायर कंसंट्रेशन में ही रहे। तो जब तक, क्योंकि जब तक वो हायर कंसंट्रेशन में रहेगा, जब तक कि वो जो आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव होते जाएंगे वाटर के अंदर। ठीक है, इस तरीके से प्योरीफिकेशन का अमल तब चलता रहेगा, और जब तक चलता रहेगा जब तक वो कम्प्लीटली मतलब जब तक हम उस सॉल्यूशन को, या हम जो भी कहेंगे कि जो हमारा वेस्ट होता है किडनी का, वो तब तक प्योरीफाई ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके से जो है वो किडनी के डायलिसिस होते हैं। आगे चलते हैं। अब है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस डायलिसिस ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन इज कैरिड आउट अंडर द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो डायलिसिस होता है ना, उसमें उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं ना। सिंपली डायलिसिस का प्रोसेस है, बस उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं टू स्पीड अप द प्रोसेस। क्योंकि डायलिसिस का जो अपना जो सिंपल डायलिसिस है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, उसमें घंटों लगते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है ना, उसमें बहुत चीज़ें स्पीड अप हो जाती हैं। सम पोटेंशियल इज अप्लाई बिटवीन दी मेटल स्क्रीन दैट सपोर्ट्स दी मेम्ब्रेन। जो पोटेंशियल होता है ना, वो कहाँ अप्लाई होता है, जो मेटल जो स्क्रीन होती है, जो कि हमारी परमेबल मेम्ब्रेन से को सपोर्ट कर रही होती है, उस पे जो है वो अप्लाई होता है, ताकि हमारी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना वो पोटेंशियल क्रिएट हो जाए। ठीक है, ड्यू टू दिस पोटेंशियल द स्पीड ऑफ द आयन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रोड इज इंक्रीज। इस पोटेंशियल से क्या होता है, जो स्पीड होती है ना आयन की डिफ्यूजन के लिए, वो जो ना इंक्रीज़ हो जाती है। और वो जो है इंक्रीज़ हो जाती है किस डायरेक्शन में, अपने इलेक्ट्रोड्स के डायरेक्शन। यानी कि अगर आयंस पॉजिटिव हैं होंगे तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी प्योरीफिकेशन करते हैं। थर्स द रेट ऑफ डायलिसिस इंक्रीज। इस तरीके से जो है वो रेट ऑफ डायलिसिस इंक्रीज हो जल्दी जल्दी, यानी फास्ट, मतलब क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से ही जो है, जब हम सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देंगे तो जो आयन जो है जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, इसमें हम वाटर का होता है लेकिन इतना नहीं होता, और इसमें हमारा ज़्यादातर ध्यान क्या होता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, के जो आयन जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसका जो चार्ज है वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके अटैच्ड हो जाए, इससे प्योरीफिकेशन हो जाती है। आर्टिफिशियल किडनी मशीन मेक यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी मशीन्स जो होती है ना, वो उनका जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोडायलिसिस का प्रोसेस है। ठीक है, वो जो है वो इलेक्ट्रोडायलिसिस के प्रोसेस के तहत चलती हैं। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोडायलिसिस, पूरा इलेक्ट्रोडायलिसिस है का प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इफ फिल्टर पेपर इज मेड विद कोलॉइडल और सम रीजनरेटेड सेलुलोज लाइक सेलोफेन, द साइज ऑफ द पोर्स इज डिक्रीज। अगर फिर जो सिंपल फिल्टर पेपर हो उसको हम कोलॉइडल या फिर किसी रीजनरेटेड, यानी हम खुद से जनरेट करें सेलुलोज, उससे हम अगर फिल्टर पेपर बनाएं, जैसे कि सेलोफेन, ठीक है, ये सेलुलोज की किस्म है। ठीक है, उससे अगर हम फिल्टर पेपर बनाए ना, तो जो पोर्स का, इससे क्या होता है, जो पोर्स का साइज़ होता है ना, जो आम फिल्टर पेपर है
उससे भी जो ना कम हो जाता है, मतलब बहुत स्मॉल हो जाता है उनका, लिटिल हो जाता है उन पोर्स का साइज, ठीक है। दिस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फिल्टर वेपर इज नोन एज अल्ट्रा फिल्टर। इस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फिल्टर वेपर को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर। The process in which the particles of the solution are removed from the liquid medium by electrolysis and by using this ultrafilter is known as ultrafiltration। और वो प्रोसेस जिसके तहत जो है वो सोल्यूशन मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन से वो रिमूव किए होते हैं किस लिक्विड मीडियम में, किसके ज़रिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू और अल्ट्रा फिल्टर को यूज़ करते हुए, तो उसको हम कहेंगे कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। टू स्पीड अप द प्रोसेस सम एक्सटर्नल गैस प्रेशर हैज़ टू बी अप्लाइड। को इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए एक्सटर्नल गैस प्रेशर्स देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेस स्पीड अप होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज़ द वाइटल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन दी किडनी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो हमारी किडनी में जो है ना होती है, ये एक वाइटल प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये सॉल्यूशन दिया गया है, इस पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जिससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है इलेक्ट्रो डिकांटेशन। इलेक्ट्रो डिकांटेशन में क्या होता है, दिस मेथड कैन बी यूजफुल फॉर प्योरीफिकेशन एज वेल एज फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यह मेथड यूज़फुल है दो चीज़ों के लिए, एक तो प्योरीफिकेशन के लिए भी मतलब यूज़फुल है, और कंसनट्रेशन के लिए भी यूज़। अगर हमें बहुत कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए तो फिर भी ये तब भी ज़रूरत, ये तब भी ना यूज़फुल है। व्हेन दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट विदाउट स्टायरिंग द सॉल्यूशन। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो भी क्लोराइड सॉल्यूशन है उसको हम स्टायर नहीं करें, यानी उसको मतलब चम्मच से मतलब स्टायर से हम चलाएं नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है डिकांटेशन का, अगर आपको मैं आपको सिंपल मेथड जो होता है डिकांटेशन का वो ये होता है कि ये है वैसल, इसमें हम जो है ना वो फिल करके रख देते हैं अपना सोल्यूशन, और उसको रखे रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पे तो क्या होता है कि जो सोल्यूशन जो है ना जो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब जो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड पार्ट होता है वो बैठना शुरू हो जाता है, ठीक है, पार्टिकल्स बैठना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर कभी कभार तो सोल्यूशन में 3 लेयर्स बन जाती है डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। जो मोर डेंसर होता है वो मतलब सबसे नीचे बैठना शुरू हो जाता है, जो लेस डेंसर होता है वो उससे ऊपर, और उससे भी ज़्यादा लेस डेंसर होता है वो उससे ऊपर, ठीक है। इस तरीके से जो है वो, और फिर इससे ये होता है कि जो हम जो जब वो बैठता है तो हम नीचे से पाइपेट से जो है वो दूसरा हम वो वाला पार्ट निकाल लेते हैं, इस तरीके से वो जो पार्ट है वो अलग हो जाता है। फिर अगर फिर थोड़ी देर बाद उसको रखने 5 मिनट बाद दूसरा पार्ट निकाल सकते हैं, ये होता है। बस इसमें ये होता है कि हम ग्लास रॉड से स्टार्ट ना करें, ठीक है। अब जैसे कि ये यही है कि जैसे इन्होंने बीकर लिए, सेकंड पिक्टोरियल में क्या है कि बीकर है, बीकर को मैं उन्होंने सॉल्यूशन रखा और उसको सेटल कर दिया, तो वो तब तक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ, पार्टिकल्स बैठना शुरू हो गए। जब वो बैठना शुरू हो गए तो उन्होंने जो बाकी का जो था, बाकी की जो चीज़ थी वो उन्होंने स्टफ़ वो दूसरे बीकर में जो है वो डालना शुरू कर दिया। इसी तरीके से जो है वो इलेक्ट्रो डिकांटेशन है। इलेक्ट्रो डिकांटेशन में बस ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उससे जो है ना क्या कहते हैं समवॉट जो है स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस। तो यानी व्हेन दिस प्रोसेस कैरिड आउट विदाउट स्टारिंग द सॉल्यूशन, जब ये प्रोसेस कैरिड आउट हो सॉल्यूशन को स्टार करे बगैर होता है ये, ठीक है। देन दी बॉटम लेयर सेट इज डाउन वाली टॉप लेयर कंसिस्ट ऑफ प्योर एंड कंसनट्रेटेड क्लोराइड। तो क्या होता है कि जो बॉटम लेयर जो होती है ना वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है, जो डेंसर पार्ट होता है ना वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, और ऊपर जो टॉप लेयर होती है वो कोलाइडल पार्टिकल से कंसिस्ट हो जाती है, विच कैन बी डिकांटेड। उसको हम डिकांटेड कर सकते हैं कि जो जब नीचे वो डेंसर पार्टिकल वो मतलब डेंसर जो लेयर है वो हो जाए मतलब सेटल डाउन हो जाए, तो फिर हम उसको अपने पाइपेट से निकाल लें, ठीक है। और फिर पाइपेट कह रही है, स्टॉप कॉर्क की मदद से हम उसको निकाल लें, ठीक है। और फिर जब वो निकल जाए तो फिर हम आसानी से अपना कोलॉइडल पार्टिकल निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसकी प्योरीफिकेशन हो जाती है। एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसेस यूटिलाइजिंग 2 वर्टिकल मेम्ब्रेन फॉर कंसनट्रेटिंग एंड सेपरेटिंग कोलॉइडल डिस्पर्जन बाय स्ट्रैटिफिकेशन, द लेयर्स सो फॉर्म बीइंग सेपरेबल by decantation into the dispersed particles and the liquid dispersion medium।
ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो इसमें ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें सब सही से बता दिया गया है कि सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसेस है जिसमें जिसमें एडिशनल चीज़ का यूज़ हो रही है, टू वर्टिकल मेम्ब्रेन्स यूज़ हो रही है। और वो किस लिए यूज़ की जाती हैं, एक तो कंसनट्रेटिंग डिसोल्यूशन के लिए और सेपरेशन के लिए। ठीक है, वो वर्टिकल मेम्ब्रेन यूज़ की जाती हैं। ठीक है, ताकि हम तब तरतीब से, यानी एक के बाद एक जो है वो अपना जो है वो मतलब डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग-अलग हम तरतीबवार जो है वो उनको सेपरेट कर सकें। ठीक है, बस ये है इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसेस है और उसमें 2 वर्टिकल मेम्ब्रेन यूज़ की जाती हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन और सेपरेशन के लिए, ताकि हम तरतीबवार यानी एक के बाद एक जो है अपना जो है वो अपना मतलब उन डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन में उनको अलग कर सकें। द लेयर्स ऑफ वॉर्म बीइंग सेपरेबल बाय डिकांटेशन, फिर जो उसके बाद जब हम ये प्रोसेस कर लेते हैं और दो सेपरेट मतलब जो लेयर से मतलब सेपरेट हो जाती हैं, यानी डिस्पर्स फेज अलग और डिस्पर्जन मीडियम अलग हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं उसमें हम डिकांटेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि फर्स्ट लेयर को पहले रिमूव करते हैं। ठीक है, और फिर सेकंड लेयर को रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम जो है वो अलग-अलग हो जाते हैं और ये फिर इस तरीके से इसमें प्योरीफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स होती है। इलेक्ट्रो डिकांटेशन का प्रोसेस आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन ये यूज़ होता है। ठीक है, ये बहुत मतलब इतना ज़्यादा मतलब इसका यूज़ नहीं होता। बाकी जो प्रोसेस हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और आपको हर जगह वही मिलेंगे। इलेक्ट्रो डिकांटेशन आपको बहुत इक्का-दुक्का मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है डिकांटेशन का, सिंपल जो प्रोसेस होता है। आप ये आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट उठा सकें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक